हाय एवरीवन, ये थर्मल फिजिक्स का MCQ 2 है पाथफाइंडर से। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कंटेनर दिया हुआ है, जिस कंटेनर में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रखा गया है। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है दोनों कंटेनर में। दोनों का मास मैंने m मान लिया। एक कंटेनर में जो है एक मेटल बॉल को हैंग कर दिया गया है ना, नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग से, और दोनों कंटेनर में जो कंटेंट है, जो वाटर है, उसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया गया और इसको इस रूम में छोड़ दिया गया जिस रूम का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दो कंटेनर है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। इसमें एक बॉल है जिसका मास कंटेनर के वाटर जो है वाटर के मास के बराबर है। ये नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये पूरा सिस्टम एक रूम में रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और दोनों ही कंटेनर में हीट दिया गया ताकि दोनों का ही टेम्परेचर कितना हो जाए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आप समझ गए, दो कंटेनर, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें एक बॉल भी सेम मास का, दोनों का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, रखा हुआ है एक रूम में जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस कंटेनर को, अब दोनों ही कंटेनर अगर रखा हुआ है एक ही सराउंडिंग में जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो दोनों ही कूल होकर अल्टीमेटली सराउंडिंग टेम्परेचर को अप्रोच करेगा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको जो टाइम लग रहा है ना कूल डाउन होने में, वो इससे k टाइम्स लॉन्गर लग रहा है। यानी इसको अगर टाइम t लग रहा है तो इसको k टाइम्स t लग रहा है। और वाटर का स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में दिया हुआ है SW। तो हमसे पूछा है कि इस बॉल का स्पेसिफिक हीट क्या होगा अगर इसको जो टाइम लग रहा है वो इससे k टाइम्स ज़्यादा लग रहा है। तो समझिए, जो रेट ऑफ कूलिंग है वो किस बात पर डिपेंड करता है भाई। रेट ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम जानते हैं, फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर dt/dt इज -4 सिग्मा एरिया। कौन सा एरिया? वो सरफेस एरिया जिससे हीट लॉस होगा। इमिसिविटी T0 T0 क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर, T0 डिवाइडेड बाई मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यह है टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, तो अगर हमें ये चेक करना है कि टेम्परेचर भाई T1 से T2 कितने देर में हुआ, तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, dt है और इसको नीचे ले आओगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे T1 से T2 तक, यहाँ बचेगा -4 सिग्मा a इमिसिविटी, ये पूरा टर्म ms, और यहाँ dt इधर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to t, यानी कि 0 से t टाइम में टेम्परेचर अगर T1 से T2 होगा तो इसको सॉल्व करके वो आएगा। तब दोनों ही कंटेनर 40 से घटते घटते सराउंडिंग के टेम्परेचर को अप्रोच करने लगेंगे, लगभग 25 के पास पहुंचने लगेंगे। तो इसको टाइम लगा मान लो T1, इसको मान लो T1 लगा, इसको T2 लगा, तो T2 इज k टाइम्स T1, ये सवाल में दिया हुआ है। अब देखिए, दोनों के लिए ही ये वाला तो सेम ही आएगा क्योंकि दोनों ही सेम टेम्परेचर पर पहुंच रहे हैं, सेम इनिशियल टेम्परेचर से। तो ये वाला टर्म, ये जो LHS है वो तो दोनों के लिए सेम होगा, इसका मतलब RHS भी दोनों के लिए सेम होगा। अब RHS में क्या है देखो, 4 सिग्मा ए क्या है, जिस एरिया से हीट लॉस हो रहा है वो तो दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे जो सरफेस एरिया, यहाँ पे जहाँ से हीट लॉस हो रहा है सरफेस से, वाटर से डायरेक्टली, और यहाँ से कंटेनर से, अगर कंटेनर इंसुलेटेड नहीं है तो यहाँ से भी हीट लॉस होगा, वो तो दोनों के लिए आइडेंटिकल है ना। तो ये एरिया तो दोनों के लिए सेम हो गया और इमिसिविटी भी ऑब्वियसली सेम हो गया क्योंकि सेम नेचर, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी कंटेनर का मटेरियल वही है, दो आइडेंटिकल कंटेनर थे तो यहाँ भी इमिसिविटी वही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, तो ये तो दोनों के लिए सेम हो गया। और दोनों में मास अलग अलग है और दोनों में स्पेसिफिक हीट भी अलग अलग है क्योंकि इसमें तो सिर्फ वाटर है, इसमें वाटर के साथ बॉल भी है। तो हम ये कह सकते हैं ये तो सेम ही रहेगा। देखो, पहली बात, ये पूरा सेम है, ये सेम रहेगा, यानी कि ये भी सेम रहेगा। 0 से t यानी 0 से t dt यानी t आ जाएगा ये, यानी T/ms विल रिमेन कांस्टेंट। समझ रहे हो कि नहीं, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो ये जो है ये दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है, T/ms इज कांस्टेंट। तो इसको लगा मान लो टाइम t, तो दूसरे को लगा kt। तो पहले इसके लिए लिखते हैं t, उसका वाटर का मास कितना था, m मान लिया था, और स्पेसिफिक हीट SW, तो T/mSW। दूसरे को टाइम क्या लगा, kt, और उसमें टोटल हीट कैपेसिटी क्या लिखोगे,
एम एस डब्ल्यू प्लस एम एस बी है ना, उसमें एम मास का वाटर था तो एम इंटू एस डब्ल्यू, और बॉल था उसका मास भी एम था है ना। हीट कैपेसिटी एडिटिव होता है, अगर कोई मिक्सचर है और उसमें अलग अलग हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी क्या, हीट कैपेसिटी मास इनटू स्पेसिफिक हीट है ना, इसको मान लो सी या कैपिटल एस से लिख दो। तो अगर इसमें ना कंटेनर में मान लो 3-4 चीज़ है जिसका हीट कैपेसिटी S1 S2 S3 S4 है, तो टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द मिक्सचर विल बी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 है ना। ये हम आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि m मास का वाटर था तो m इंटू एस डब्ल्यू, और बॉल का मास एस बी था, सॉरी बॉल का मास m और स्पेसिफिक हीट एस बी माना है सवाल ने, तो यहाँ एस बी लिख दिया। अब ये कट जाएगा, m और m भी कट जाएगा, सॉल्व करने पर आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉल K-1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो सिंपल सवाल था है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।